नमस्कार। शाम का टाइम है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो सभी का चाय का टाइम हो रहा है और चाय की चुस्कियों का टाइम हो रहा है। तो हमारे भारत देश के अंदर तो चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है और सबसे पहले मेहमान नवाजी में भी चाय सबसे आगे आती है और पकौड़ों के साथ और पनीर के साथ और पनीर टिक्का के साथ, तो इस तरीके से चाय पेश की जाती है। लेकिन चाय का सच शायद सबको नहीं पता कि इसके पीछे क्या क्या सच है और कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और कितनी बेनिफिशियल भी हो सकती है अगर उसको आप सही टाइम पर और सही तरीके से पिएं। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं कि चाय का सही तरीका क्या है, सही टाइम क्या है। तो वो जानिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चाय का एक्चुअल यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत एक वो है कि सुबह उठे और सबसे पहले चाय पीजिए। तो ये सबसे गलत काम है कि आप सुबह उठते ही चाय पिएं खाली पेट। तो हम फास्टिंग पे होते हैं 12 से 13 घंटे की, तो हमें सुबह एकदम उठते चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। हमेशा पहले ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। देन कुछ हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म सही हो, क्योंकि सुबह का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो अगर हम चाय पी लेते हैं तो बहुत नुकसान करता है। तो हमें जो चाय पीनी चाहिए और वो हमेशा कुछ खाने के बाद पीनी चाहिए, उसके भी हाफ एन आवर के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। लोगों का टाइमिंग्स गलत होने की वजह से वो चीज़ फ़ायदा नहीं करती, वो नुकसान करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चाय का समय क्या होना चाहिए और चाय के साथ क्या लेना चाहिए। तो ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो कोशिश कीजिए चाय को अकेला ही पीजिए, चाय के साथ कुछ मत लीजिए। बिकॉज़ चाय में दूध भी होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैचीन्स होते हैं, इस तरीके के बहुत फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपको फ़ायदा करते हैं, आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। एक ये स्टिमुलेंट है और एरोमा थेरेपी भी है। चाय में हम लौंग डालते हैं, सर्दी में इलायची डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं चाय के अंदर। तो चाय के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो अक्सर 5 मिनट के अंदर अंदर हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाती है और अगर हम चाय नहीं पीते तो हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ हम एक एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं और चाय से हमें एडिक्शन भी होती है। एडिक्शन तब होती है जब हम उसको खाली पेट पीते हैं, तब एडिक्शन होती है। तो चाय का जो समय होना चाहिए वो कभी भी ब्रेकफास्ट के साथ नहीं होना चाहिए, या तो ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले या ब्रेकफास्ट के आधा घंटा बाद। और शाम की भी जो चाय होनी चाहिए वो लंच के तुरंत नहीं होनी चाहिए। वो चाय जो है आपकी 4 बजे या 5 बजे के करीब होनी चाहिए और वो छोटा कप ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चाय का हम तरीका भी बता देते हैं कि चाय किस तरीके से पीनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि चाय जब हम बनाते हैं तो आसपास कार्बन जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को आदत है चाय को काढ़ कर पीने की। हम जब तक वो काला रंग ना आ जाए चाय के अंदर तब तक हम उसको समझते हैं कि कच्ची चाय है। अक्सर हमने सुना होगा ये कच्ची चाय है, हमें पसंद नहीं है ये कच्ची चाय। तो आप लोगों को बता दूं कि टी बैग वाली चाय सबसे अच्छी होती है, या फिर उसका अगर आप टी बैग अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो उसका तरीका ये है कि आप पानी उबालिए, उसके बीच में उतना उतना ही दूध डालिए जो हम कहते थे कि अंग्रेज़ लोग पिया करते थे जो चाय। तो बिल्कुल वैसी ही चाय आप घर में बना सकते हैं। इलायची डालिए और उसको बॉईल कीजिए। चीनी और पत्ती जो है वो आप बाद में डालिए। जब बॉईल हो जाए, मिल्क बॉईल हो जाए, आपका पानी बॉईल हो जाए, उसके बाद आप चीनी और पत्ती डालिए और उसको ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये ढकने के बाद आप उसको पीजिए, उसके फ़ायदे मिलेंगे आपको, उससे नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग मुझसे क्वेरी करते हैं कि हमारे को एसिडिटी बहुत रहती है। तो एसिडिटी का जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर पीएच बैलेंस ठीक नहीं है आपकी बॉडी का तो एसिडिटी होगी। तो अक्सर लोग जो है ये गलत काम करते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीना। तो जब हम ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते हैं हमें एसिडिटी होती है, बिकॉज़ हमारी जो बॉडी के अंदर जब हमारा खाना अंदर जाता है, कार्ब्स अंदर जाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो अंदर जाते हैं, वो टूटते हैं आंतों के अंदर।
आंतों के अंदर टूट के वो ग्लूकोज बनते हैं। और हम अगर चाय उसके अंदर डाल देते हैं, हमें इवन पानी भी जो है वो 45 मिनट्स के बाद पीना चाहिए, ताकि हमारी जो है जेठाराग्नि जो है वो ठंडी हो जाए। तब हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है तो जेठाराग्नि होती है, खूब प्रज्वलित होती है, खूब अग्नि होती है उसके अंदर। और आपको पता है, अगर अग्नि के ऊपर अगर हम पानी डाल देंगे तो वो कैसा रिएक्शन होगा। इसीलिए हम लोगों को एसिडिटी होती है, इसीलिए हम लोग परेशान होते हैं। तो देखा, अगर छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है और आप किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। आगे हमेशा इसी तरीके की टिप्स देती रहूँगी आपको, तो आप इन टिप्स को आगे शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। जैसे कि मेरे क्लिनिक का नाम भी है बीबी हेल्दी, तो मेरा मानना यही है कि हेल्दी रहिए, खुश रहिए, तभी आपके पास वेल्थ आएगा। थैंक यू।